नमस्कार दोस्तों मैं विकास जाधव स्वागत करता हूँ एक बार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जानोगे कि क्या होता है हमारे मरने के बाद, क्या होता है हमारी आत्मा जब हमारे शरीर से निकल जाती है, उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है। मैं अपने वे में समझाऊँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे ना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक के साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इंसान की मृत्यु 3 तरीक़ों से होती है। एक जो खुदकुशी होती है जिसको हम आत्महत्या बोलते हैं, सुसाइड बोलते हैं। और दूसरा होता है रोड एक्सीडेंट में जो एक्सीडेंटली जो बाई चांस जो मौत हो जाती हैं। और तीसरा होता है जो हमारी जितनी एज होती है हम उस एज पे आके मरते हैं किसी बीमारी के चलते, या फिर जब हमारी एज उतनी हो जाती है कि टाइम नहीं रहता हमारे पास। 3 तरह की मौत होती हैं। इसमें से डिपेंड करता है कि इंसान की मृत्यु किस तरीके से हुई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके मरने के बाद का प्रोसेस। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार जो सबसे ज़्यादा जो गंभीर मौत मानी गई है, जिसको गरुड़ पुराण में पाप का भागी माना गया है, वो है आत्महत्या। दोस्तों अगर हम अपनी मर्ज़ी से आत्महत्या करके मरते हैं तो हमारे बाद का जो जीवन है, जो हम ऊपर से अपनी उम्र लिखवा के लाए थे, अगर हम आत्महत्या के ज़रिए उससे पहले मरते हैं तो जब तक हमारी वो जितनी हमारी जीवन शैली थी तब तक वो हमारी उम्र पूरी नहीं हो जाती, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती, तब तक हम किसी दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं ले पाते। आत्महत्या करने वालों के लिए उनकी जो आत्मा है उसको यमदूत लेने आते हैं और उसको यमलोक में लेके जाते हैं। वहाँ जाके देखा जाता है कि इसकी उम्र कितनी थी और ये कितनी जल्दी मरा है। उसके तत्पश्चात आपका जो प्रोसेस है वो चालू होता है। दोस्तों अगर आपकी उम्र 100 साल की लिखी हुई है और आप 50 साल पे आत्महत्या करके मरते हो तो उसके लिए आपको बहुत गंभीर सज़ा दी जाती है। तब तक कि आपकी जो आयु है 50 वर्ष से 100 वर्ष तक की वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक आपको जो भी सारे जो आत्महत्या के जो पाप हैं जो गरुड़ पुराण में लिखे हैं उन सबको आपको पार करना पड़ता है जब तक कि आपका निश्चित जो समय है वो पूरा नहीं हो जाता। लोग ये सोचते हैं कि आत्महत्या करने के बाद वो इस जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पा लेंगे, सबसे दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से जाने के बाद भी आपको ऊपर आप ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे 50% मुसीबतें हैं आपकी ज़िंदगी में तो ऊपर जाने के बाद 100% मुसीबतें होने वाली हैं। ये निश्चित तौर पे लिखा गया है, क्योंकि भगवान ने जो आपको जीवन दिया है आप उससे पहले मरते हैं तो ये एक भगवान का अपमान होता है, और आप अपनी मर्ज़ी से मरते हैं ये अपमान में आता है। तो दोस्तों अगर आप आत्महत्या के ज़रिए मरे हो तो आपको जब तक आपका जो दिया हुआ समय है वो पूरा नहीं हो जाता तब तक आप यहीं धरती लोक पे भटकते रहोगे, ना अपने शरीर में वापस जा पाओगे, ना आप स्वर्गलोक में जा पाओगे। बीच में आप फंसे रहोगे जब तक कि आपका दिया हुआ समय पूरा नहीं हो जाता। दूसरा आता है रोड एक्सीडेंट में जिनकी मौत होती है, जिनकी मौत गलती से होती हैं, किसी और की गलती से हमारी मौत हो जाती है लोगों की, या फिर एक्सीडेंट तो बहुत होते रहते हैं। तो उसके लिए होता है कि अगर आप एक्सीडेंट के थ्रू मरे हो तो उसके बाद आपके जो घर परिवार वाले हैं वो 10वीं 13वीं और ऐसे जो अलग अलग सभी के कास्टों में होता है, तो उस करके जब तक वो आपके घर वाले उन रीति रिवाजों को पूरा नहीं करते, आपका अंतिम संस्कार तरीके से नहीं होता, तब तक आप इसी धरती पर रहोगे। यहाँ से आप अपने शरीर में वापस नहीं आ पाओगे, और जैसे कि आत्महत्या में होता है वैसे ही आप ऊपर भी नहीं जा पाओगे जब तक कि आपके घर वाले जो भी सारा अंतिम संस्कार जो भी कार्य हैं वो अच्छी तरह से पूरे नहीं कर पाते। अगर अच्छी तरह से पूरे हो जाते हैं तब आप ऊपर यमलोक में जाते हो। वहाँ जाके आपके जो पूरी जो जीवन शैली है उसका पूरा ब्यौरा निकाला जाता है। उसमें देखा जाता है कि आपने कितने अच्छे काम किए हैं, कितने बुरे काम किए हैं। उसके परिणाम पे आपको स्वर्गलोक या फिर नरकलोक के लिए आगे भेजा जाता है।
और दोस्तों तीसरी आती है जो हमारी उम्र पूरी हो जाती है, उस पे आके जो हमारी डेथ होती है, उस पे आने के बाद दोस्तों हम यहाँ से यमलोक में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद भी सेम प्रोसेस होता है जो बाय एक्सीडेंट जिनकी मौत होती है उनके साथ। लेकिन इस चीज़ में आपको एक राहत मिल जाती है कि अगर आपकी जो भले ही आपका अंतिम संस्कार में कोई विघ्न हो जाए या थोड़ा बहुत भी कोई ऊपर नीचे हो जाता है तो उसका आपके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। आपकी मुक्ति बहुत ही आसानी से हो जाती है और आप 7-10 दिन 10-7-14 इन दिनों के अंदर आप दूसरे शरीर में प्रवेश ले लेते हैं, जो कि एक बहुत ही सरल तरीका बताया गया है। तो दोस्तों आपने कभी नोटिस किया है कि बच्चा पैदा होने के बाद रोता क्यों है? दोस्तों वो इसी से जुड़ा हुआ एक तथ्य है जो कि मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो वो अपने पुराने जन्म को अगले 40 दिन तक याद करके रोता है। समझ में आई मेरी बात? मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो वो स्टार्टिंग के अपने 40 दिन अपने पुनर्जन्म को याद कर के रोता है, उसमें वापस जाने की कोशिश करता है। 40 दिन का जब प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है तब उसका जो सारी मेमोरी है वो क्लियर हो जाती है। देन उसके बाद उसका नया जीवन स्टार्ट होता है जिसमें कि वो बिल्कुल अनजान होता है, एक मासूम बच्चे की तरह। दोस्तों अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पे मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। मैं आपके जो कमेंट है सबसे जो अच्छा कमेंट होगा उसको पिक करके अगली वीडियो को मैं फ्रंट पे रखूँगा, जो कि आप लोगों को सबको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपसे अब विदा लेता हूँ, आपसे मिलूँगा मैं अपने नए एपिसोड में। तो दोस्तों तब तक के लिए बने रहिए। विकास यूपी 13।